इनको दो सर, तमर सर को नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप ये जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। चलते रहिए, चलो 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 चलो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय जय बाबा जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा तेरी सोच में, बाबा तेरी सोच में मार्च निकाला जा रहा है और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं सीवन गेट से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये जो कैंडल मार्च है यहाँ से अम्बेडकर महासभा के द्वारा जो है भारी संख्या के अंदर जो युवा कैंडल मार्च है वो निकाला जा रहा है। तमाम जो यहाँ युवा साथी हैं जो समाज के प्रति नारेबाजी करते हुए तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं कैंडल मार्च राकेश बहादुर जी हैं सामने, उनसे बातचीत कर लेते हैं जो अम्बेडकर महासभा के निकाला गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज इस न केवल इस देश के मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पहले इंसानों को गुलाम बना करके शहंशाह बनते थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने गुलामों को इंसान बना करके एक जो नई तारीख लिखी उसको हम याद करते हुए आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। आज उनका 65वां परिनिर्वाण दिवस हम सभी साथी जो पूरे जो अम्बेडकरवादी हमारे साथी हैं, सोनू मचल जी हैं, धर्मवीर बोला एडवोकेट हैं, कश्यप जी हैं और बहुत सारे हमारे मास्टर जी फकीर जी हैं, कुलदीप बागड़ी जी हैं। हमने आज ये निर्णय लिया था क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पहले हुआ था, हम नहीं चाहते थे कि कोई किसी कंट्रोवर्सी में पड़े। हमारे साथियों ने निर्णय लिया कि हम कैंडल मार्च लेकर के बाबा साहब जिन्होंने हमारे खासकर जो इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े, इस देश की महिलाओं की एक गाथा लिखी। और खासकर मैं ये कहना चाहूँगा आज के दिन आप लोगों को, दलित समाज के लोगों की अगर औकात बदली है तो बाबा साहब के संविधान से बदली है, इसलिए हम उसके ऋणी हैं, हम उसका ऋण कभी उतार नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे सभी साथी आज इकट्ठा होकर के
बाबा साहब को कैंडल करने के लिए, अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। ये कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ तक करेंगे? कहाँ से कहाँ तक? कैंडल मार्च का रूट मैप क्या था, कहाँ से कहाँ तक आया सर? ये कैंडल मार्च का हमने सिर्फ महादेव कॉलोनी से बाबा साहब के स्टैचू तक ही आने का इतना ही लिमिटेड हमारा। आज का जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया, क्या कुछ शिक्षा, क्या कुछ प्रेरणा दी जा रही है कार्यक्रम के माध्यम से? हम यही प्रेरणा देने की आज ये कोशिश कर रहे हैं कि आज जो देश की ताकतें बाबा साहब की विचारधारा को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं, बाबा साहब की विचारधारा को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं, उन ताकतों को पहचानने की आज हमारे नौजवान साथियों को खासकर ज़रूरत है। और हम ये संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से, जो बाबा साहब की आत्मा को चोट पहचाने की जो ताकतें कोशिश कर रही हैं, उन ताकतों को नेत्रभूत करने की आज हम शपथ लेंगे। सर, अम्बेडकर जी हमेशा कहते थे संगठित बनो, शिक्षित बनो, लेकिन हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि ऐसी समाज है जो पढ़ता नहीं है और कहीं ना कहीं जो है अपने आप को कहीं ना कहीं वंचित समझता है। उसको लेकर क्या कहेंगे? और आपकी जो सभा है उस समाज के लिए क्या कुछ कर रही है सर? लेकिन आज के दिन जहाँ तक बात है, आज वो स्थिति नहीं है। हमारे समाज के लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं। अगर आपको उसकी फहरिस्त की बात करूँ या मैं उसका डाटा दूँ या मैं बताऊँ कि कितना फ़र्क पड़ा है, सवाल नौकरियों का है। नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं, हमारे लोग शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं। तो सर कारण क्या रहा? राजनीति में अभी तक दलित जो नेता हैं उनको वो पद नहीं मिल पाया, वो मुकाम नहीं हासिल कर पा रहे हैं। चेहरे जो हैं वो नहीं दिख पा रहे। देखिए, राजनीतिक पार्टी चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी है, हमारे लोगों का एक दलित चेहरा बना करके शोषण करने की कोशिश करती है। लेकिन जो पक्का अम्बेडकरवादी है वो अपने समाज की बात पहले करता है और राजनीति की बात बाद में करता है। और हम अपने साथियों को, खासकर युवाओं को यही संदेश देते हैं कि जो बाबा साहब ने जो हमारी तकदीर बदली है, एक समय था, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि तालाब पर जानवर तो पानी पी सकते थे लेकिन दलित वहाँ पर पानी नहीं पी सकते थे। बाबा साहब ने महाड़ आंदोलन करके हमें ये सिखाया और आज हम इतने इंडिपेंडेंट हैं कि आज कोई भी हमारे ऊपर प्रताड़ित नहीं कर सकता, अनुसूचित जाति को भेदभाव नहीं कर सकता, लिंग भेद नहीं हो सकता, जाति भेद नहीं हो सकता। ये सब के सब संविधान के अंदर जो रचना बाबा साहब ने की है, ये उसकी वजह से। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, कितना लागू हुआ मानते हैं आज संविधान को? बाबा साहब का संविधान अभी पूर्णतः आज लागू नहीं हुआ, ये हमें बिल्कुल कहना पड़ेगा। श्री K.R. नारायण राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान में कोई खोट नहीं है, लेकिन संविधान को लागू करने वालों की नीयत में खोट है, जिसकी वजह से दलित समाज के लोगों को पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। क्या मानते हैं कि पूर्ण रूप से लागू नहीं है जो आप कह रहे हैं? और ये सरकार को पूर्ण रूप तो बात छोड़ दीजिए, ये जो सरकार है ये तो संविधान को ख़त्म करने पर आमादा है। और हम इस खासकर ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा की हैसियत से मैं कहना चाहूँगा, जो इस तरह की ताकतें मैंने पहले भी कहा है, उनकी जो ये बाबा साहब के संविधान को छेड़छाड़ करने की जो कोशिश पहले भी करी थी और अब भी कर रहे हैं, वो हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। 2 अप्रैल का आपको याद होगा, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगा, हमारे किसान भाइयों को तो 3 अध्यादेश 3 कानून वापस लेने के लिए 1 साल से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन हमने अपनी ताकत दिखाई थी। हमने एक दिन में ही सरकार को बैकफुट पे ला दिया था। ये सब हमारे दलित समाज की ताकत का। आप सरकार की बात कर रहे हैं, तो क्या सरकार बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं आप, या तो आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि आप ऐसा कुछ बदलाव? सरकार ने दलित को राष्ट्रपति बना रखा है सर, क्या कहेंगे? मैंने पहले भी कहा है कि वो हर राजनीतिक पार्टी एक दलित नेता को पकड़ करके ये कहलाने की कोशिश करती है कि हमने दलित समाज को, जब तक अम्बेडकरवादी, जब तक बाबा साहब का सही अनुयायी राजनीति के अंदर शीर्ष पद पर नहीं पहुंचेगा, तो दलितों की जो व्यवस्था ऐसे ही रहेगी। तो कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री बना रखा है सर पंजाब के अंदर 3 महीने के लिए, दलित को मुख्यमंत्री बना रखा है। यही सवाल पटियाला के अंदर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे से किया गया था। मैंने भी ये कहा था, ये सिर्फ चेहरे हैं, चेहरों से बात नहीं बनेगी।
जब तक अम्बेडकरवादी जो ज़मीन पर लड़ाई लड़ने वाला योद्धा राजनीति में नहीं आएगा, बाबा साहब को मानने वाला कांशीराम की तरह राजनीति में नहीं आएगा, तो बात बढ़ने वाली नहीं। भाजपा ने राष्ट्रपति को, दलित को राष्ट्रपति बना दिया और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री दलित को बना दिया। तो क्या अभी आगे भविष्य में संभावनाएं हैं कोई नया राजनीतिक मोर्चा बना जाए जिससे तमाम दलितों का पूरे भारत में भला हो सके? देखिए, आपने दूसरी बार सवाल किया भारत के राष्ट्रपति का। हालांकि वो संवैधानिक पद है, लेकिन वो संवैधानिक पद की मर्यादा तो हमारे राष्ट्रपति जी ने, जब आरएसएस का आदमी नीचे खड़ा है और वो उसके आगे त्रिशूल लेकर के खड़ा है, तो इस तरह के राष्ट्रपति हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं सारे? हाँ, ये एक आईवाश है, ये दिखाने के लिए हमने आपका दलित मुख्यमंत्री बना दिया, आपका ये राष्ट्रपति। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। के लिए आज हमारा समाज इकट्ठा हुआ है बाबा साहब के प्रति, बाबा साहब के अनुयायी जिस तरह से तमाम लोग आज बाबा साहब को याद करें, क्या कुछ संदेश देंगे? बधाई के पात्र हो। मैं बाबा साहब आपको बताना चाहूँगा कि आज सुबह 7 बजे से लेके और ये अभी 7 बज चुके हैं, सुबह से 12 घंटे से इस चौक के ऊपर अम्बेडकर की स्टेचू के पास भीड़ हमके लिए भी खाली नहीं हुई है। और ये बाबा साहब की ही देन है, जो कि ये भीड़ जो बार बार हर 10 मिनट के बाद इस चौक पे आ रही है, बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब की विचारधारा को अभी दलित समाज, SC BC समाज जान चुका है, पढ़ चुका है, और आने वाले कोई भी दिक्कतों का सामना करने के लिए SC BC समाज अभी एक हो चुका है। अभी जैसे अभी सरकार ने क्रीमी लेयर के तहत, क्या नाम है, बैकवर्ड क्लास के खिलाफ जो क्रीमी लेयर लागू किया, उसका भी SC और BC समाज मिलकर उसका सामना करेंगे। हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। सर, इसमें कितनी सच्चाई है कि राजनीतिक पार्टियां जो चेहरे बना करके 3-3 महीने के लिए मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बनाती है? तो कोई भी पार्टी होती है वो दलित नेता का यूज एंड थ्रो करती है। अब मैं पंजाब की बात बताना चाहूँगा तो यूज एंड थ्रो एक तरीके से। सिर्फ 3 महीने के लिए बनाना। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर सर? देखो, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि वो तो एक तरीके से यूज एंड थ्रो का ये फार्मूला होता है किसी भी पार्टी का इलेक्शन के नज़दीक। जी, ठीक है सर। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे समाज के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जैसे हमारे लोगों को छुआछूत, पानी नहीं पीने देते थे, और महिलाओं को समानता की, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। संविधान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को भी समानता दी है। जो आज हम इस ऐसे बलबूते पे हम खड़े हैं तो बाबा साहब की ही देन है। जय 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 भीम।